नमस्ते दोस्तों, फार्मेसी की दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम एंटीबायोटिक्स के मुश्किल से लगने वाले टॉपिक को एकदम आसान बनाने वाले हैं, खासकर आपके एग्जाम्स के लिए। तो तैयार हो जाइए। मैं जानता हूँ ये एंटीबायोटिक्स, इनके इतने सारे नाम, इतने सारे ग्रुप्स, सिर चकरा जाता है ना। लेकिन फिक्र मत कीजिए, आज हम इस पूरे कन्फ्यूजन को दूर कर देंगे और हर चीज़ को एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देंगे। तो आज का हमारा प्लान क्या है? सबसे पहले हम एंटीबायोटिक्स के दो मेन ग्रुप्स को समझेंगे, फिर एक एक करके दोनों की डिटेल में जाएंगे, उनके बीच का सबसे ज़रूरी फ़र्क जानेंगे और आखिर में वो गोल्डन पॉइंट्स देखेंगे जो एग्जाम में पक्का पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मोटे तौर पर एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया को मारने के लिए बस दो ही मेन तरीके अपनाते हैं। इसे ऐसे सोचिए, एक तरीका है कि बैक्टीरिया के घर की दीवार यानी उसकी सेल वॉल को ही तोड़ दो। जब दीवार ही टूट जाएगी तो बैक्टीरिया खत्म हो जाएगा। ये काम करते हैं सेल वॉल इनहिबिटर्स। और दूसरा तरीका क्या है? बैक्टीरिया के घर के अंदर घुल जाओ और उसकी जो प्रोटीन बनाने वाली फैक्ट्री है ना, जिसे राइबोसोम कहते हैं, उसी को बंद कर दो। प्रोटीन नहीं तो बैक्टीरिया का कोई काम नहीं और वो भी खत्म। ये काम करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स। सिंपल। तो सबसे पहले उन दवाओं की बात करते हैं जो बैक्टीरिया की दीवार तोड़ती हैं। इस ग्रुप का सबसे मशहूर परिवार है बीटा लैक्टम्स। इनकी खासियत है इनकी बनावट में मौजूद एक बीटा लैक्टम रिंग, जो इनके एक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है। और हमारा जाना पहचाना पेनिसिलिन इसी परिवार का सदस्य है। अब पेनिसिलिन परिवार में भी एक बहुत बड़ा फर्क है जो आपको पता ही होना चाहिए। देखिए, पेनिसिलिन जी जो है वो पेट के एसिड में टिक नहीं पाता, यानी वो एसिड लेबाइल है, इसीलिए उसे हमेशा इंजेक्शन से ही देना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ एमॉक्सिसिलिन की बनावट में एक एक्स्ट्रा अमीनो ग्रुप लगा होता है। ये ग्रुप एक शील्ड की तरह काम करता है और उसे एसिड से बचाता है, उसे एसिड स्टेबल बनाता है। बस इसी वजह से हम एमॉक्सिसिलिन की गोली खा सकते हैं। ये एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अच्छा, कुछ बैक्टीरिया ना बहुत स्मार्ट होते हैं। वो पेनिसिलिन से बचने के लिए एक एंजाइम बना लेते हैं जिसका नाम है पेनिसिलिनीज। ये एंजाइम पेनिसिलिन की बीटा लैक्टम रिंग को ही तोड़ देता है। लेकिन क्लॉक्सासिलिन एक स्पेशलिस्ट है। इसे खास तौर पर इसी एंजाइम से लड़ने के लिए बनाया गया है। ये पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट है और इसीलिए स्टैफ जैसे जिद्दी इन्फेक्शंस में ये इतना कारगर होता है। चलिए, दीवार तोड़ने वाली दवाओं की बात तो हो गई। अब उन दवाओं पर आते हैं जो बैक्टीरिया के अंदर घुसकर उसकी प्रोटीन बनाने की फैक्ट्री को ही ठप कर देती हैं। तो जैसा हमने कहा, इन दवाओं का टारगेट है राइबोसोम। अब सोचिए कि ये राइबोसोम एक मशीन है जिसके दो हिस्से हैं जो जुड़कर काम करते हैं। एक छोटा हिस्सा जिसे कहते हैं 30S सब यूनिट और एक बड़ा हिस्सा जिसे कहते हैं 50S सब यूनिट। हमारी अलग अलग एंटीबायोटिक्स या तो छोटे वाले हिस्से को पकड़ती हैं या बड़े वाले को, और बस यही इनके क्लासिफिकेशन का बेसिस है। तो अब हम इसी बेसिस पर दवाओं को बांटेंगे। कौन सी दवा राइबोसोम के किस हिस्से पर अटैक करती है, ये जानना ही सबसे जरूरी है। चलिए देखते हैं। ये टेबल आपके लिए एक तरह से रामबाण है। देखिए, जो दवाएं छोटे वाले यानी 30S सब यूनिट पर काम करती हैं वो है अमीनोग्लाइकोसाइड्स और टेट्रासाइक्लिन, और जो बड़े वाले यानी 50S सब यूनिट को टारगेट करती हैं वो हैं मैक्रोलाइड्स, क्लोरामफेनिकॉल और लिंकोसमाइड्स। बस इस एक टेबल को याद कर लिया तो समझो आधा काम हो गया। चलो अब 30S वाली दवाओं को थोड़ा और जानते हैं। पहला है स्ट्रेप्टोमाइसिन। ये पानी में बहुत अच्छे से घुल जाता है और टीबी यानी ट्यूबरक्यूलोसिस के इलाज में ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट दवा है। दूसरी है डॉक्सीसाइक्लिन। ये एक पीले रंग का पाउडर होता है और ये फैट सॉल्युबल है यानी लिपोफिलिक। इसका यही गुण इसे स्किन के ऑयली टिश्यू में घुसने में मदद करता है और इसीलिए ये एक्ने और मलेरिया के इलाज में बहुत इफेक्टिव है। अब आते हैं 50S वाली दवाओं पर। इनमें एजिथ्रोमाइसिन तो एक सुपरस्टार है। ये एसिड में स्टेबल है और इसकी हाफ लाइफ भी लंबी है, मतलब ये बॉडी में ज़्यादा देर तक काम करती है। ये टाइफॉइड में बहुत यूज होती है। फिर है क्लिंडामाइसिन। ये पानी में घुलनशील है और डेंटल इन्फेक्शन और एनारोबिक बैक्टीरिया के लिए बेस्ट चॉइस है। और फिर है क्लोरामफेनिकॉल। ये भी टाइफॉइड के लिए बहुत पावरफुल दवा है, पर इसके साथ एक बहुत ही सीरियस वार्निंग जुड़ी है जिसके बारे में जानना बेहद ज़रूरी है। चलिए, अब आ गए हैं हम सबसे ज़रूरी सेक्शन पर, गोल्डन पॉइंट्स। ये वो वन लाइनर्स हैं जिन्हें आपको अपने एग्जाम के लिए बिल्कुल रट लेना है। पहला गोल्डन पॉइंट, पेनिसिलिन जी एसिड में टिक नहीं पाता, लेकिन एमॉक्सिसिलिन अपने अमीनो ग्रुप की वजह से एसिड में स्टेबल है। एक इंजेक्शन के लिए, दूसरा ओरल यूज के लिए। दूसरा गोल्डन पॉइंट, क्लॉक्सासिलिन पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट है, मतलब ये बैक्टीरिया के डिफेंस मैकेनिज्म को तोड़ सकता है। तीसरा गोल्डन पॉइंट,
फार्माकोकाइनेटिक्स से जुड़ा हुआ एजिथ्रोमाइसिन की लॉन्ग हाफ लाइफ, बॉडी में ज्यादा देर, एक्शन ज्यादा देर। और अब वो एक सबसे जरूरी सेफ्टी वार्निंग जो आपको सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं बल्कि अपनी पूरी प्रोफेशनल लाइफ में याद रखनी है। यही है वो वार्निंग। क्लोरामफेनिकॉल खासकर छोटे बच्चों में ग्रे बेबी सिंड्रोम नाम की एक जानलेवा कंडीशन पैदा कर सकता है। इस बात को हमेशा हमेशा के लिए याद कर लीजिए, ये पेशेंट सेफ्टी के लिए क्रिटिकल है। बहुत बढ़िया, आपने काफी कुछ सीख लिया है। तो अब हो जाए एक छोटा सा क्विज, देखते हैं आपको कितना याद रहा। तैयार है? पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। ये दवा 30S सब यूनिट को टारगेट करती है और टीबी के ट्रीटमेंट में यूज होती है। कौन सी है ये? सोचिए जरा। और ये रहा दूसरा सवाल। ये दवा पेनिसिलिनेज एंजाइम से भी लड़ सकती है और स्टैफ इन्फेक्शन के खिलाफ बहुत असरदार है। याद करने की कोशिश कीजिए। और अब आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, कौन सी एंटीबायोटिक ग्रे बेबी सिंड्रोम की सीरियस वार्निंग के साथ आती है? ये तो आपको जरूर याद होना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि आपने सभी जवाब सोच लिए होंगे। चलिए देखते हैं। पहले सवाल का जवाब है स्ट्रेप्टोमाइसिन, दूसरे सवाल का जवाब है क्लॉक्सासिलिन और तीसरे सबसे ज़रूरी सवाल का जवाब है क्लोरामफेनिकॉल। अगर आपके तीनों जवाब सही थे तो शानदार। लेकिन अब असली सवाल पर आते हैं। ये जानकारी सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए नहीं है, बल्कि ये आपको एक बेहतर फार्मासिस्ट बनाएगी। तो सोचिए, ये नॉलेज आपकी प्रैक्टिस को कैसे बदलेगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।